बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट गेट के बाहर किया प्रदर्शन और राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत पांडे को सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी को घेरकर आंदोलन किया। किसानों के लंबे एक संघर्ष किया था। उसके बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी सातनपुर आलू मंडी में अभी तक किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि नगर सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने जो वायदा किया था कि अंगोछा के अंदर आलू का भाव नहीं खुलेगा और वह वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे फर्रुखाबाद में 1 कुंतल आलू की जगह 94 किलो के आलू के दाम मिल रहे हैं और बाकी के 6 किलो के पैसे नहीं दिए जाते हैं, जबकि कानपुर की मंडी में 50 किलो आलू पैकेट का ही पैसा मिलता है, जबकि फर्रुखाबाद में ऐसा नहीं है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार, प्रभाकर मिश्रा, जोनल उपाध्यक्ष कानपुर चंद्रपाल सिंह, मुकेश शर्मा, अभय यादव, अन्य भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ज्ञापन है जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए है, वो 10 सूत्रीय ज्ञापन है हमारा। वो अभी हमने जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं आदरणीय रजनीकांत पांडे जी को दिया है और तमाम जो बिंदु हैं उनसे अवगत कराया है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 20 दिसंबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में आदरणीय राकेश टिकैत जी आए थे। तब हमारा 20 सूत्रीय ज्ञापन था, जिसको लेके आदरणीय राकेश टिकैत जी ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कहा था कि इसका 7 दिन में निस्तारण करिए। 7 दिन में निस्तारण ना होकर आज 7 तारीख हो गई, लगभग 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन होने के बाद भी उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए और हम लोग अडिग होकर यहाँ पे खड़े हुए थे कि उस पर कार्रवाई होगी तो हम यहाँ से जाएंगे और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहीं पे बैठेंगे। अभी हमारे सम्मानित मीडिया बंधुओं के सामने लगभग पिछले 1.5 से 2 घंटे से जो भी यहाँ पे हो रहा है वो उन्होंने देखा है। मैं समझता हूँ मेरे किसानों के साथ साथ हमारे सम्मानित मीडिया बंधु भी उससे संतुष्ट होंगे। फिर हमको 2 दिन का समय मांगा गया है। 15 लाख रुपए बेली का किसानों के साथ इस सातनपुर की जो एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है उसमें लूट हो रही है, जिसका मैंने एक खाका भी तैयार किया है। मैं अभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को दूंगा। 2000 टन आलू पर डे गाड़ियों द्वारा लद के बाहर जा रहा है और 1 कुंटल पे 6 किलो किसान का लिया जा रहा है और वही 6 किलो आलू व्यापारी सुबह उसका पैसा कानपुर मंडी में ले लेते हैं, क्योंकि कानपुर मंडी में 50 किलो के आलू पर पैकेट पे 50 किलो का ही पेमेंट मिलता है। 15 लाख रुपए के हिसाब से अगर आज 17 दिन हो गए या 15 दिन ही मान लें तो 2.25 करोड़ रुपए का किसानों का गबन इस एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे और जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। यदि हम ये कह दें कि इसमें आड़ती, व्यापारी, मंडी सचिव और जिला प्रशासन इन्वॉल्व है तो जिला प्रशासन खुद स्पष्टीकरण दे कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। हम आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग इस घटना में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इस व्यवस्था को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी निपटाएं। यही हमारे बिंदु पे जिस पे अभी जो है हमारी चर्चा हुई है और शीघ्र निस्तारण, चाहे वो मेरी बंदे की मांग हो, पांचाल घाट से शमशाबाद तक जो 2.5 घाट का पुल है और वहाँ पे बहबलपुर की ग्राम सभा से भीमर नगला से और 2.5 घाट तक, और एक बंदे की मांग हमारी रामगंगा पे भी है जो गुड़ेरा में जो खुशहाली नगला पड़ता है उससे 2 किलोमीटर की मांग है, वो भी हमारी मांग है। हमने ये भी अवगत कराया है कि जो ज़िले में गौशाला हैं
उन पे अगर कार्य ईमानदारी से हो रहा होता तो इतने अधिक अनुपात में जो जानवर किसानों के खेत में जा रहे हैं और किसान रात में एक हाथ में लाठी और एक हाथ में टार्च लेके जाता है और कभी कभी वही जानवर उस किसान के ऊपर हमला कर देते हैं और किसान मरणासन अवस्था में हो जाता है या उसकी मृत्यु भी हो जाती है और सरकार और प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा। मैंने मांग की है कि आप एक कमेटी बनाइए, आप रात के अंधेरे में मेरे साथ चलिए, भारतीय किसान यूनियन आपके साथ जाने के लिए तैयार है और ऐसी गौशालों पे औचक निरीक्षण करिए और देख लीजिए हकीकत कि क्या गौशाले में गाय हैं या नहीं है, या वहाँ पे जो भी सरकार सुविधाएं भेज रही है उसका बंदरबाट हो रहा है या क्या हो रहा है। अन्य बिंदुओं पे भी आपके द्वारा, चाहे वो बड़ा केसर की चकबंदी हो या सिनोड़ा पृथ्वी की चकबंदी हो या परिवार नियोजन का मामला हो मॉडल शंकरपुर का, सभी पे आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर बड़ा केसर और सिनोड़ा पृथ्वी वोटिंग के आधार पे चकबंदी निरस्त हो चुकी है, जिसके लिए आपको लिख के भेजना है, लेकिन 6 महीने से 8 महीने से प्रशासन उसमें अपनी हरदर्मी उतारू है। मैंने चेतावनी दी है कि अगर इन बिंदुओं पे एक एक दिन काटना मेरे लिए भारी पड़ रहा है, रात के 2 बजे मैं उठ के बैठ जाता हूँ कि 15 लाख किसानों के लूट रहे हैं। बड़ा केसर की चकबंदी जो निरस्त हो चुकी है उसको भी जबरन किया जा रहा है, तो मैं अब सोने वाला नहीं। शासन ने कितने दिन का समय दिया? मुझे 3 दिन का। आप देखिए ना, अभी मंडी सचिव जी आपके सामने थे जिन्होंने कहा कि मंडी में अनाउंसमेंट होगा, होर्डिंग्स लगाई जाएंगी और इस बात को तय किया जाएगा कि अगर व्यापारी 50 किलो पे 47 किलो का पर्चा दिया। एक अभी राम श्याम ट्रेडर्स का मैंने पर्चा दिया जिसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम उनका लाइसेंस निरस्त करेंगे और ऐसा जो भी कर रहा है उसके लाइसेंस निरस्त करने का आश्वासन अभी मंडी सचिव जी दे के गए हैं। अगर इन्होंने सोमवार से मंगलवार तक व्यवस्था नहीं सुधारी और हमारे विकास साहब जी के मंच पे जो हमें दिया गया था, इनको दिया गया था, अगर उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मंगलवार तक, हमने आपके सामने आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय जी से कहा है कि मुझे स्थान बता दीजिएगा कि मैं आपके प्रांगण में बैठूं या जिलाधिकारी जी के प्रांगण में बैठूं। उसके बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये गेट जो आज हमने आपसी संबंधों में खुलवाए हैं, इन गेट को किसान तोड़ना भी जानता है। क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? बिल्कुल रणनीति तय है कि ये गेट खुलेगा और किसान इसी प्रांगण में बैठेगा अगर सुनवाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे किसानों के सबसे बड़े मसीहा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी के मंच से ये ज्ञापन है। इसको अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो फर्रुखाबाद का किसान चुपचाप नहीं बैठेगा, आंदोलन करेगा और इसी प्रांगण में करेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।